जब से सोनिया जन्म ली थी, घर क्या पूरे मोहल्ले वासियों की लाडली बन गई थी। सभी लोग सोनिया के मुस्कान और तोतली बोली पर फिदा हो जाते, चाहे लोग कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो। लोग उसे प्यार से सन्नो कहकर बुलाते। सोनिया पूरे मोहल्ले भर में तितली की भांति फुदकती रहती। शायद ही ऐसा कोई दिन हो जब वह दोनों वक्त का खाना अपने घर में खाई हो। उसके हिरन जैसी सज आंखें और मोतियों सरीखे बत्तीसी उसकी मुस्कुराहट में लगा देते थे। जब वो हंसती तो सारा मोहल्ला गूंज उठता। गांव के लोगों में एक कहावत प्रचलित हो गया था, कोई बीमार क्या मर भी गया हो तो अगर सोनिया खिलखिलाकर हंस दे तो वह उसकी हंसी सुनकर चिता पर से उठ जाएगा। विद्यालय में भी सोनिया अपने सहपाठियों के साथ साथ शिक्षक शिक्षिकाओं के बहुत प्रिय बन गई थी। जब कभी शिक्षक शिक्षिका या कोई सहपाठी धीरे से भी आवाज़ लगाता, सोनिया ओ सोनिया, वो बिजली की भांति दौड़कर पहुंच जाती। ऐसा लगता मानो पहले से ही आवाज़ का इंतज़ार कर रही थी। पर ये क्या, 8वीं कक्षा में पहुंचते ही उसकी शादी तय कर दी गई, वह भी एक ऐसे लड़के से जो दुआ था। इसके बारे में सोनिया को किसी ने बताना लाजमी नहीं समझा। शादी तय हो जाने के बावजूद सोनिया पूरे मोहल्ले में स्वच्छंद वितरण करती रहती। उस पर गांव घर की भौजाइयाँ कहती, सन्नो अब तुम्हारी शादी होने वाली है, वहाँ जाकर भी इसी तरह से कूदते फांदते रहोगी क्या? सोनिया बिंदास जवाब देती, तुम्हारे नंदोई को भी उड़ना सिखा दूंगी भाभी। शादी के बाद जब सोनिया अपने ससुराल पहुंची तो डोली में ही उसकी सास ने गोद में एक 5 वर्षीय बच्ची को डालते हुए बोली, लो दुल्हनिया, आज से संभालो अपनी बेटी को, इसी के लिए हमने भुलवा की शादी करवाई है। सोनिया समझ गई कि उसका पति पहले से ही शादीशुदा है। उसे शक भी हो रहा था क्योंकि उसका पति उम्र में उससे लगभग दोगुने से भी अधिक लगता था। रात को सन्नो ने अपने पति से कहा, इस बच्ची को अपने दादी के पास क्यों नहीं भेज देते हो? इस पर उसके पति ने आंख तरेरते हुए बोला, कहाँ जाएगी? तुम्हें किस लिए ब्याह कर लाया हूँ? चेहरा देखने के लिए? पति के अकड़ भरे जवाब सुन सोनिया की आंखों से मोती जैसे आंसू झरझर कर गिरने लगे। वह समझ गई थी प्रकृति ने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। उसे दुआह पति और पहले से ही उसका एक बेटी रहने का कोई गम नहीं था, पर अपने पति के अकड़ू मिजाज ने उसे अंदर तक झकझोर कर रख दिया। स्वच्छंद विचरण करने वाली तितली ने अब अपना पंख सिकोड़ लेना ही ठीक समझा। शुरू वो अपने ससुराल में लगभग 1 वर्ष तक रही, लेकिन एक दिन भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तक नहीं दिखाई दी। उसने अपने पति की बेटी को पालने में अपना सारा समय लगा दिया। दिन रात उसी की सेवा में लगी रहती। बदले में सौतेली माँ होने का घर से लेकर बाहर वालों तक के ताने सुनने पड़ते। उसके ऊपर पति का सनकी मिजाज, उसके आंखों से आंसू पूरे 1 साल में शायद ही कोई दिन हो जब न निकली हो। 1 वर्ष के बाद जब वह मायके लौटी तो पूरे मोहल्ले के लोग उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गए, लेकिन सोनिया चुपचाप दबे पांव अपने घर में चली गई। भला उन लोगों को क्या पता सोनिया के दिल पर क्या बीत रहा है। एक महिला ने उसे छेड़ने के इरादे से बोली, सन्नो शादी के लड्डू हम लोगों को नहीं खिलाओगी क्या? कहीं जीजा जी ने मना तो नहीं किया है? चलो ठीक है, हमें लड्डू नहीं चाहिए, पर अपनी हंसी और खिलखिलाहट से तो हम लोगों को वंचित मत करो। आखिर कौन सा गुनाह हम लोगों ने किया है तुम्हारी शादी करके? दहेज में सब कुछ दिया, पर हम लोगों ने तुम्हारी हंसी और खिलखिलाहट तो उन्हें नहीं दी थी जो तुम वहीं छोड़ के आ गई। इतना सुनते ही सोनिया अपनी माँ के आंचल में मुंह छिपा सिसकते हुए बोली, आप लोगों की सन्नों ने शायद पिछले जन्म में
कोई बहुत बड़ा गुनाह की थी। इसलिए माता पिता और भाइयों ने दुआ लड़के से हमारी शादी कर दी। जहां मैं बिना बच्चे को जन्म दिए माँ तो बन गई, पर एक दिन के लिए भी दुल्हन नहीं बन पाई। बच्चे के पालने वाली दाई रह गई हूँ दाई। इतना कहकर सोनिया भौकार पार कर रोने लगी। वहां उपस्थित सारे लोगों की आंखों से आंसू इस तरह उमड़ने लगे मानो एक साथ गंगा यमुना में बाढ़ आ गई हो और वह एक बार में ही सब कुछ बहाकर ले जाने को बेताब है। तो दोस्तों, आप सभी को यह दिल छूने वाली कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।